चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा समझिएगा। कह रहा है कि कांच n बराबर 1.50 अपूर्णांक, मतलब n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर कह रहा है 1.5 अपूर्णांक दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात इतना, मतलब हमारे पास एक उभयोत्तल लेंस है, मतलब ये है, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2 दिया है, यानी R1, देखिए R1 अनुपात R2 बराबर क्या दिया है, 1:2 दिया है। तो यहाँ मान लेंगे, माना R1 बराबर क्या मान लेंगे x, और R2 बराबर क्या मान लेंगे -2x, क्योंकि त्रिज्या में अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रकाश तंतु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर कर देती हैं। मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे करके मुखच खींचें तो 6 सेंटीमीटर की दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, और आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर दे रहे हैं, समांतर कर दे रहे हैं। बात को समझ पाए नहीं समझ पाए। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी है, जो u दिया हुआ है बच्चा, देखिए जो u, देखिए जहाँ से प्रकाश किरणें आती हैं उसे u कहते हैं। तो जो प्रकाश किरणें u आ रही हैं, u से आने वाली प्रकाश किरणें, तो ये u है। तो u बराबर ही क्या है, ध्यान दीजिए, तो ये मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें। देखिए आप प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़े थे कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब ये प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही हैं, मुख्य फोकस से आ रही हैं, यानी u बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए या u बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी u बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से u बराबर 6 सेंटीमीटर है। बात समझ पाए। और ये जो u है वही f भी है, f बराबर 6 सेंटीमीटर। बात को समझिए थोड़ा सा, क्योंकि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं, और मुख्य फोकस क्या होता है, एफ बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, यानी वस्तु भी वहीं रखा हुआ, और ये प्रकाश किरणों को क्या कर दे रहा है, समांतर कर दे रहा है। तब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात को समझिएगा। तो यहाँ 6 बराबर 6 सेंटीमीटर क्या दिया है, माइनस का दिया हुआ बच्चा, देखिए माइनस का दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, लेंस के सूत्र से लगा देंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो लेंस का सूत्र एक तो बी वाला होता है, एक ये होता है 1/, लेंस के सूत्र से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि 6 देखिए लेंस के 6 सेंटीमीटर की दूरी से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कंडीशन कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद तभी समांतर होंगी जब वो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो ये समांतर हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, क्या है, मुख्य फोकस से आ रही हैं। तो ये मुख्य फोकस का बिंदु कितनी दूरी पर है, तो ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यह बराबर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। लेंस का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है बच्चा, 1/f = Ng - 1 × 1/R1 - 1/R2। ये हम फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, अच्छे से है, समझने की कोशिश कीजिए। यानी 1/f का मान कितना दिया बच्चा, तो -6 सेंटीमीटर दिया है। Ng का मान जो दिया हुआ है, Ng का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, और -1, और 1/R1 का मान दिया बच्चा, तो कितना दिया है, x दिया है, और -1/R2 का मान कितना, -x दिया है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/-6, 1.5 में से एक जगह कितना बचेगा बच्चा, 0.5 बचेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो लासा कितना आएगा, 2x आएगा। बात को समझिए, ब्रैकेट ही लगा देते हैं, क्या करना है, 2x लासा आएगा, तो समझिए x कैंसिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x करने में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, -1/6 से रहेगा बराबर 0.5 गुणे कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3x, 3 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ से करेंगे तो -1/6 बराबर हो जाएगा 3×5 = 15, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बटे 2x हो जाएगा, तो 2×3 = 6 हो जाएगा, है ना। x करने में कितना हो जाएगा, x बराबर 15 कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, -4.5, यानी x का मान कितना आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ R1 का मान कितना आ जाएगा, तो R1 बराबर कितना है, ध्यान दीजिए, R1 बराबर हमने x मान रखा है, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 आ गया। R2 बराबर हमने क्या मान रखा है, 2x मान रखा है, तो 2 × 4.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा, R1 का मान 4.5 सेंटीमीटर होगा, और R2 का मान क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आसानी से तैयारी करते रहें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ किरण आरेख भी खींचने के लिए कह रहा है।
देखिए कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस, एक पतले समतल उत्तल लेंस, तो एक पतला है और समतल उत्तल लेंस है, ऐसे एक समतल उत्तल लेंस है और कह रहा है कि मतलब उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, तो r बराबर कितना दिया है, तो r बराबर जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पतले समतल उत्तल लेंस के लिए हमने कंडीशन आपको बता रखा है, ठीक है, एक फार्मूला हमने बनाया था, उस फार्मूला आपको हमने बताया था। और उसके बाद एन जी बराबर कितना दिया, अपर्तनांक कितना दिया अच्छा, तो एन जी बराबर कांच का अपर्तनांक कितना दिया, 1.5 दिया हुआ, कितना दिया है 1.5 दिया हुआ, ठीक है। अब उसके बाद करा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है या एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बात को समझो बता, हमने बताया समतल उत्तल लेंस के लिए आपका फार्मूला क्या है, तो समतल उत्तल लेंस के लिए फार्मूला जो है बच्चा वो फटाफट लगाते जाइए। और ये मतलब जो है इसका मान क्या आएगा, आर का मान प्लस ही होगा। तो यहाँ समतल उत्तल लेंस के 1/f=2 हमने क्या बताया, एन जी माइनस 1/r, ये फार्मूला यूज करते जाएंगे, धड़ाधड़ सवाल लगता जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो 1/f, एफ का मान ज्ञात करना है और एन जी का मान कितना दिया है 1.5 माइनस 1, आर का मान कितना दिया बच्चा 20 दिया है, 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1.5 है तो 0.5/20, यहाँ से 1/f बराबर कितना आ जाएगा, तो दशमलव हटेगा तो यह 5 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 करने 5 5 चौक 20 निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/40, यह बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यह बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये तो पहला आंसर रहा, ठीक है। इसमें 2 आंसर है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरे का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, दूसरे को पहले पढ़ना तो पड़ेगा तभी तो सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि इस लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक लेंस है और लेंस से ध्यान दीजिए, लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है, एक यहाँ पिन रखा हुआ है और इस पिन का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यह हमें ज्ञात करना। मतलब u बराबर जो दिया हुआ बच्चा, u बराबर कितना दिया है माइनस का 80 सेंटीमीटर और यह बराबर आया ही है 40, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है b बराबर यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे बच्चा, तो यहाँ हम प्यारा प्यारा क्वेश्चन मतलब प्यारा प्यारा सूत्र लगा देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो हम जानते हैं लेंस का सूत्र, हम तो जानते हैं, तुम भी जानते होगे। एक लेंस का सूत्र वो होता था, एक होता है 1/f = a1/v माइनस 1/u, एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। लेंस इसका दोनों सूत्र का ही फार्मूला है। 1/f, एफ का मान कितना बच्चा, तो एफ का मान 40 है बराबर 1/b, बी का मान ज्ञात करना है माइनस 1/u, यू का मान माइनस 80 है तो प्लस का 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाइए 1/b प्लस 1/80 बराबर हो जाएगा 1/40, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/b बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, तो 1/40 माइनस 1/80 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/b लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो लासा लेंगे 80 आ जाएगा, 40 दूना 80 माइनस 80 करने में 80, यानी 1/b बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, तो 1/80 यानी b बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्या बनेगा दूसरी ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब बात करते हैं बच्चा, ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचना है, तो किरण आरेख खींच दीजिए। मतलब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जाएगा और उसके बाद अपवर्तन होकर के ऐसे जाएगा, कहाँ पर बनेगा, तो ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, दूसरी ओर कहाँ बनेगा, दूसरी ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका जो है बात को समझिए, कह रहा है आवर्धन का, तो यम बराबर क्या होता है, यम बराबर b/u होता है, तो यम बराबर b का मान कितना है 80 आया है, u का मान माइनस 80 है, काटेंगे यम बराबर कितना आ जाएगा, यम बराबर -1 आ जाएगा। तो ये आपका रेखीय आवर्धन आ गया, ठीक है, क्या आ गया रेखीय आवर्धन आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये एन जी बराबर कितना दिया है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ये एन जी बराबर दिया है 3/2, तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु मतलब ये एन डब्लू बराबर कितना दिया है, तो ये एन डब्लू बराबर जो दिया है बच्चा वो कितना कह रहा है 4/3 कह रहा है, 4/3 कह रहा है, ठीक है। बात को समझिए। अब उसके बाद ये कह रहा है कि उसके पदार्थ का मतलब कहाँ गया, ये है वक्रता त्रिज्या जो दी है r1 बराबर जो दिया है, r1 बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और r2 बराबर कितना दिया है, तो 30 सेंटीमीटर,
दो कंडीशन दिया, दोनों की त्रिज्याएँ दी हुई हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस है, ठीक है। दी उत्तल लेंस पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये R2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव त्रिज्या होती है, ठीक है। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। लेंस की क्या ज्ञात करना है? लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब एफ का मान निकल, लेकिन कंडीशन है पहला वायु में ज्ञात करना है, वायु में एफ का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो वायु में एफ का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? जैसे हवा में कांच रखा है, देखिए हवा में कांच रखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का परिमाण लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का ये एन जी ही रहेगा। ये एन जी बराबर कितना दिया है? 3/2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लगा देंगे? लेंस का सूत्र लगा देंगे बच्चा। तो लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या होता है? लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? फार्मूला फटाफट लगाते जाइए और सलूशन लेते जाइए, ठीक है। तो लेंस का जो फार्मूला होता है बच्चा, यहीं से फिर से गोद देते हैं। तो 1/f = NG, मतलब ये NG - 1 × 1/R1 - 1/R2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 1/f ज्ञात करना ऐसे रहेगा। इसका मान कितना आया बच्चा? तो 3/2 - 1, और यहाँ से 1/R1 का मान कितना है 20 माइनस 1/R2 का मान तो प्लस हो जाएगा 30। 1/f बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 2। देखिए गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पर लासा लेंगे तो कितना जाएगा? 20 30 का लासा कितना होगा? 60 होगा। 20 3 60 और 30 दूना 60। 1/f बराबर कितना? 3 में से 2 जाएगा 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5/60 हो जाएगा, ठीक है। 5 करने 5 5 बार हम 60, यानी 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/24, यानी यह बराबर कितना जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर, एक आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? कह रहा है कि जल में ज्ञात करना है। देखिए जल में तो क्या होगा कि जब जल में ज्ञात करेंगे तो अपर्तनांक क्या हो जाएगा? WNG हो जाएगा, क्योंकि जल में देखिए जब वायु में है तो ये NG, जब वायु में कांच रखा हुआ है, ठीक है, तो ये NG हुआ, लेकिन जब जल में रखा है तो WNG होगा, क्यों? क्योंकि जल से प्रकाश किरणें कांच में जाएंगे, ठीक है। तो WNG का फार्मूला लगा देंगे। WNG बराबर निकालेंगे कैसे? तो WNG बराबर ये NG माइनस ये NW। तो ये NG का मान कितना दिया बच्चा? 3/2, और ये NW का मान कितना दिया है? 4/3। सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9/4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वही फार्मूला लगा देंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से तो 1/f = क्या हो जाएगा? NWNG - 1, क्योंकि यहाँ अपर्तनांक WNG, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जल से कांच में जाएंगी, जल से तब कांच में जाएंगी, इसलिए WNG - 1, और 1/, त्रिज्या तो वही है R1 - 1/R2। 1/f = कितना हो जाएगा? WNG का मान कितना बच्चा? 9/8 - 1। 1/R1 का मान कितना बच्चा? तो 1/R1 का मान 20 माइनस R2 का मान कितना है? तो माया प्लस हो जाएगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर है, 1/30। सॉल्व करेंगे 1/f बराबर 9 - 8/8। यहाँ से क्या जाएगा? लास्ट आएगा 60, 20 3 60 प्लस 30 दूना 60। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा बच्चा? 1/f बराबर देखिए 9 में से 8 जाएगा 1/8, और यहाँ जाएगा गुणे 5/60। 5 करने 5 5 बार हम 7। 1/f बराबर 12 8 96, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर। ये हमारा जल में फोकस दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहा, ठीक है। क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का कांच, मतलब R बराबर कितना दिया है? एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का कांच है, ठीक है। चित्र में दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, वहाँ समझो चित्र वाला क्वेश्चन है। और कह रहा है कि कांच का अपर्तनांक जो दिया है NG बराबर कितना दिया है? ध्यान से समझेंगे। NG बराबर दिया है 3/2, और उसके बाद कह रहा है कि दी उत्तल लेंस AB तल के अनुदिश काट लिया जाता है। मतलब हमारा एक फिगर दिया हुआ है, फिगर आप समझने की कोशिश करेंगे। एक उत्तल लेंस दिया हुआ है और ये तल है ये, और ये तल है क्या? B है, और इसी के अनुदिश काट लिया जाता है। तो जिसको काट लिया जाएगा बच्चा तब क्या बनेगा? यही तो आपको फिगर पे प्राप्त होगा,
मान लेते हैं इसको काट लिया जाता है अनुदिश में, तो क्या प्राप्त होगा, यही फिगर प्राप्त होगा। इसका मतलब जो त्रिज्या इसका है वही तो त्रिज्या रहेगा, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमने फार्मूला भी बता रखा है आपको, ठीक है। जब आपको कोई पृष्ठ अनुदिश में काट लिया जाता है तब लेंस का फार्मूला क्या होता है वो हमने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया है, ये एन जी बराबर दिया है 3/2। अगला देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि ए बी के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट लिया जाता है, लेंस के किसी एक भाग को जल में रखा जाता है। जल मतलब एन डब्ल्यू का पूर्णांक दिया है, कितना दिया हुआ है बच्चा, तो 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। और कह रहा है डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चा समझो, जब लेंस को यानी जल में डुबा दिया जाएगा तो जो प्रकाश होगा वो जल से लेंस में जाएगा, तो जल से लेंस में जाएगा, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मतलब जल से लेंस में, यानी WNG का मान निकालना पड़ेगा, WNG। तो डब्ल्यू अपूर्णांक जो निकालना पड़ेगा, WNG बराबर जो फार्मूला हो जाएगा GN बटे क्या हो जाएगा, मतलब NG बटे कितना हो जाएगा, NG बटे हो जाएगा NW। तो NG का मान कितना दिया, देखिए एक चीज़ हमने बता रखा है, जब प्रकाश किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही हैं उसी के सापेक्ष अपूर्णांक आपको रखना पड़ेगा। जैसे जब इसे हम जल में डुबा देंगे, मान लीजिए इसके चारों तरफ जल में डुबा दिया गया, तो प्रकाश की किरणें जो भी आएंगी वो जल से तब लेंस में जाएंगी, यानी जल से कांच में जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश का अपूर्णांक लिया जाएगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक लिया जाएगा। तो जल के सापेक्ष WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक लिखेंगे कैसे, तो G का मान पहले निकालेंगे, W का मान बाद में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, G का अपूर्णांक कितना है, 3/2 है, और W का अपूर्णांक कितना दिया है, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बच्चा, फार्मूले को समझिएगा। फार्मूला जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है 1/f इजकल टू, यहाँ से देखिए अपूर्णांक क्या है, WNG-1 अपान क्या होता है, R। ये फार्मूला आप लगा दिया करेंगे जब लेंस को काट दिया जाता है, मतलब एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ वक्र हो और वो कैसा हो, उत्तल हो, ठीक है। उसके लिए फार्मूला हम ये बता रखे हैं। तो 1/f इजकल टू कितना आ जाएगा, WNG का मान कितना दिया है, 9/8 - 1/R का मान कितना दिया हुआ तो है 10 सेंटीमीटर। 1/f इजकल टू कितना हो जाएगा, देखिए 9 - 8/10 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 1/f इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। यह बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रहा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं 12 नंबर का सलूशन देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है, समझने में कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कर रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो दिया होता है वैल्यू, उसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक 1.5 है, तो कांच का अपूर्णांक क्या होता है, NG। NG बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया है। कांच का अपूर्णांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आ जाता है बोर्ड पर, तो क्वेश्चन लगा रखे हैं वहाँ से देखिएगा। तो कह रहा है कांच का अपूर्णांक 1.5 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब प्रत्येक पृष्ठ कैसा, मतलब इसे उत्तल लेंस ऐसे तो होता है, तो 2 पृष्ठों से मिलकर बना है। तो R1 बराबर कितना दिया है, देखिए R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें एक प्लस होता है एक माइनस का लिया जाता है। ये हम बता रखे हैं कि 2 पृष्ठों से गिना मतलब मिलकर बना होता है, एक पृष्ठ आपका धनात्मक होगा, दूसरा आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 1.75 अपूर्णांक वाले दरों में डुबाने पर, मतलब को समझिए, NL दरों मतलब NL का अपूर्णांक कितना दिया है, 1.75 दिया, ठीक है। दरों में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना तथा प्राकृति भी ज्ञात करना। अब बात को समझिए कि जब लेंस को दरों में डुबा दिया जाएगा तो जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो दरों से लेंस में जाएंगी, और जब दरों से लेंस में जाएंगी इसका मतलब अपूर्णांक क्या होना चाहिए, दरों के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक, यानी कांच का अपूर्णांक। तो दरों के सापेक्ष ने LNG निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, LNG। तो LNG का फार्मूला क्या होगा, NG/NL।
अब एन जी का मान कितना दिया है 1.5 दिया हुआ है और एन एल का मान कितना दिया है 1.75 होगा। ये अपूर्णांक जरूर याद रखिएगा। प्रकाश की किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही हैं, जिस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो उसके माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ प्रकाश की किरणें देखिए द्रव से कांच में जा रही हैं, इसलिए एल एन जी निकालना पड़ा। एल एन जी का फार्मूला क्या होगा, एन जी अपान क्या हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। ठीक है, एन जी का मान 1.5 है और 1.75 है। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 150 बटे कितना आ जाएगा 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, नहीं 6 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये इसका अपूर्णांक आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लगा देना है, अपवर्तन का सूत्र लगा देना है, क्योंकि फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला है बच्चा वो हम पढ़ चुके हैं अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के सूत्र से फार्मूला क्या होता है 1/f = 2 हो जाता है 1। देखिए यहाँ से क्या अपूर्णांक हो जाए एल एन जी -1 एल एन जी -1 अब आ जाएगा 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखिए यहाँ से, तो 1/f बराबर एल एन जी का मान कितना दिया हुआ बच्चा, तो एल एन जी का मान जो दिया है एल एन जी का मान कितना है 6/7 - 1 और 1/r1, r1 का मान कितना दिया बच्चा, तो r1 का मान कितना दिया है 20 दिया है, माइनस r2 का मान कितना दिया है वो भी माइनस का 20 दिया हुआ। ठीक है, 1/f = कितना दिया 6, इसको सॉल्व करेंगे 6 करने में 6 माइनस 7 करने में 7 बटे कितना आ जाएगा 7, इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/20 प्लस क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा माइनस 1/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 2 20, यानी f बराबर कितना आ जाएगा, मतलब देखिए 1/f बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/70 आ जाएगा। ठीक है, और यह बराबर कितना आ गया माइनस का 70 आ गया। ठीक है, ये हमारा रहा एफ का मान। अब इसकी प्राकृति की अगर हम बात करें तो प्राकृति कैसा, देखिए फोकस दूरी हमारा नेगेटिव आ रहा है, नहीं माइनस में आ रहा है। हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तब जो इसको दरों में डुबा दिया जाता है तो कौन सी प्राकृति देगा, तो ये एफ का मान माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है अवतल लेंस का प्राकृति, यानी अवतल होगा। क्या होगा प्राकृति, क्या होगा, तो प्राकृति बच्चा अवतल होगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा माइनस का 70 सेंटीमीटर होगा और प्राकृति क्या होगा वो आपका अवतल होगा। क्यों अवतल होगा, क्योंकि फोकस दूरी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव में क्या होता है अवतल होता है। अगर प्लस आता तो क्या हो जाता है उत्तल हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है ये समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन हम समझना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपर्तनांक के कांच से बना है, यानी एन जी बराबर जो दिया है बच्चा एन जी बराबर 1.5 दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, यानी R1 बराबर भी 20 है और R2 बराबर भी 20 सेंटीमीटर है। तो एक को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को हम क्या कर लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, कह रहा है लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकालना है। लेंस की क्षमता का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, जब इसे वायु में रखा जाता है तब, और जब इसे मतलब 1.25 के अपर्तनांक द्रव में डुबाया जाता है तब, यानी एल बराबर दिया है 1.25 का अपर्तनांक है उसमें डुबाया जाता है तब निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं भैया, फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षमताओं में अनुपात निकालना है, यानी P1 P2 में अनुपात मान लेते हैं। वायु में जो उसका क्षमता है वो P1 मान लेते हैं और जो द्रव में क्षमता हो क्या मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालें, वायु में लेंस को रखने पर, तो वायु में लेंस को रखा जाएगा तब बात क्या आएगा, तो बात को समझिए। जब वायु में लेंस रखा जाएगा तो जो फार्मूला होगा 1/f1 मान लेते हैं। क्या है 1/f1 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से होगा एन जी -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से 1/f1 क्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं P1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं P1, यानी एन जी -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ पाए ना, आप कंडीशन समझिए। क्योंकि हमने मान लिया कि लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होती, लेंस की क्षमता क्या होता है P1 मान लेते हैं, तो 1/f बराबर P1 ही तो होता है। अब बात को समझिए, अब ये तो वायु में हो गया। अब द्रव में लेंस को रखने पर
जब दरों में रख दिया जाएगा तो मान लेते हैं फोकस दूरी क्या हो जाता है, बदल जाता है, F2 हो जाता है। तो इसका जो अपवर्तनांक आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अपवर्तनांक लिया जाएगा, यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लेंस को दरों में रखा जाएगा, लेंस को दरों में रखा जाएगा तो प्रकाश किरण दरों से तब लेंस में जाएंगी। इसका मतलब अपवर्तनांक जो लेना है यल एन जी लेना है। ये कंडीशन हम बता चुके हैं बार बार, ठीक है। तो यल एन जी बराबर क्या होगा, एन जी अपान क्या होता है, एन यल होता है। तो एन जी का मान कितना बच्चा, तो एन जी का मान है 1.5, एन एल का मान कितना है 1.25। जीरो लगा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 150 बटे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। काटेंगे तो 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, यानी 6 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यल एन जी, तो यहाँ पर क्या होगा यल एन जी -1 इंटू 1/R1 त्रिज्या वही है, 1/R2 त्रिज्या वही है, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको 1/F2 को हम लिख सकते हैं P2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं P2, ये तो लिख सकते हैं। दूसरे लेंस की क्षमता हमने क्या मान लिया कि दूसरे माध्यम में जब रखा जाता है तो उसकी क्षमता बदल जाती है, उसको हमने मान लिया P2 है, ठीक है। तो यहाँ से यल एन जी -1 इंटू 1/R1 -1/R2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसको 2। अब क्या करना है, हमें P1/P2 निकालना है, क्योंकि इसी में तो अनुपात निकालना है। तो समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो आ जाएगा P1/P2, P1/P2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एन जी -1 यानी एन जी -1 अपान, देखिए यल एन जी -1, यल एन जी -1, क्योंकि दोनों समीकरण में 1/R1 -1/R2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको संबंध ही मिल जाएगा। देखिए इस बात को समझिएगा, 1/R1 -1/R2, 1/R1 -1/R2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा P1/P2। एन जी का मान कितना दिया बच्चा, तो एन जी का मान दिया है 1.5, 1.5 -1 बटे यल एन जी का मान जो दिया है वो आया है 6। देखिए 6.5 कितना है, 6 बटे 5 -1 ये दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1/P2 बराबर हो जाएगा 1.5 में से एक जगह तो 0.5 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकन्यम, देखिए 5 एकन्यम 5 हासिल कितना आया, देखिए 5 एकन्यम 5 आया। अब देखिए बात को समझिए, भाग दे रहे हैं, 6 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकन्यम 5, यहाँ बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10 -1, ठीक है। तो P1/P2 बराबर जो आ गया यहाँ से 0.5 और 1 में से 1.2 में से एक जगह तो 0.2 बचेगा, दशमलव कैंसिल हो गया, यानी P1/P2 बराबर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी P1/P2 बराबर कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी 5:2 का अनुपात होगा उनकी क्षमताओं में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन, ठीक है। अगर कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत आ रहा है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप ये थ्योरी वाला वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले आप पहले लेसन से स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। पहले लेसन से स्टार्टिंग करेंगे, सारे रूल आपको पते रहेंगे, सारे कंडीशन पते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा समस्या आने वाला नहीं है। खैर अगर आप यहाँ से समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कहीं समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 के बाद क्या देखते हैं, 14 नंबर क्या, चलो देखते हैं 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 14 नंबर कह रहा है कि कांच n बराबर 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक जो दिया है एन जी बराबर कितना दिया है 1.5 दिया हुआ, 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक एन जी बराबर कितना दिया है 1.5 दिया है। और कह रहा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी जो दिया है 0.4 मीटर दिया है, यानी वायु में फोकस दूरी कितना दिया है, यानी F बराबर कितना दिया है, F बराबर कितना दिया है, F बराबर 0.4 दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि दरों में फोकस दूरी जो दिया हुआ है 1.2 दिया है, दरों में फोकस दूरी कितना दिया है, यानी FL बराबर जो दिया है 1.2 दिया है, ठीक है। और कह रहा है दरों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी दरों का हमें क्या बताना है कि दरों का अपवर्तनांक यानी एन एल बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात को समझिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि एन एल बराबर क्या है, यहाँ से हम मान लेते हैं बच्चा, क्या मान लेते हैं, माना एन एल बराबर, यानी दरों में उसका अपवर्तनांक कितना है
यक्स है। हम मान लेते हैं कि दरों में उसका अपर्तनांक क्या है, यक्स है। ठीक है, तो पहले वायु में पहले हम वायु में कंडीशन लगाते हैं। तो वायु में क्या हो जाएगा, 1/FA बराबर हो जाएगा Ng-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/FA, ये 1/FA का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1/0.4 हो जाएगा बराबर Ng-1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि कांच में अपर्तनांक जो दिया है, कांच में n बराबर 1.5 यानी Ng बराबर जो दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि से बने लेंस को वायु में फोकस दूरी, यानी जब इसे वायु में रखा जाता है तो वायु में फोकस दूरी मान लेते हैं FA बराबर कितना दिया है, तो 0.4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दिया है, 0.4 मीटर दिया है। और कह रहा है जब इसे दरों में डुबा दिया जाता है तो FL बराबर जो हो जाता है फोकस दूरी FL क्या हो जाता है, FL बराबर कितना हो जाता है, दरों में फोकस दूरी इसका कितना हो जाता है, तो 1.2 मीटर हो जाता है, 1.2 मीटर हो जाता है। और कह रहा है दरों का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो दरों का अपर्तनांक ज्ञात करना है यानी NL बराबर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना NL बराबर कितना है, यक्स मान लेते हैं, दरों में अपर्तनांक क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले दरों के लिए हम कंडीशन लगाएंगे, पहले क्या वायु के लिए कंडीशन लगाएंगे, फिर जब उसे दरों में रखेंगे तब कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है, जब लेंस वायु में रखा हो तब फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/FA बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ से, तो 1/FA बराबर हो जाएगा Ng-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो 1/FA का जो मान है तो 0 पॉइंट कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और Ng का मान कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है, माइनस 1 है, और यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 10/4, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 में से एक जाएगा ना, 0 पॉइंट कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और बटे 1, और यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए यहाँ से दशमलव ये बटे में आ जाएगा, यहाँ से हम R1 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 10/4, और ये बटे में चला जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर हो जाएगा, देखिए 10 ऐसे रहेगा, यहाँ 5 कितना जाएगा 20, एक अंक के बाद दशमलव, और 2 पंचे कितना जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितना आ गया, 5। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया वायु के लिए। अब क्या करना है हमें, देखिए जब लेंस को दरों में रखा जाता है तब, दरों में रखा जाता है तब, अब बात को समझिए, जब लेंस को दरों में रख दिया जाएगा तो प्रकाश की किरणें दरों में से लेंस में जाएंगे, यानी अपर्तनांक जो लिया जाएगा, तो अपर्तनांक यहाँ निकाल देते हैं, अपर्तनांक जो दिया जाएगा वो लिया जाएगा LNG लिया जाएगा। तो LNG का मतलब क्या हो जाएगा, Ng/NL। तो Ng का मान जो दिया है 1.5 दिया है, और NL का मान जो दिया है वो कितना दिया है, यक्स हमने मान रखा है। ठीक है, Ng का मान 1.5 दिया है, और NL का मान जो हम मान रखे हैं यक्स मान रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या जाएगा, 1/FL बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए अपर्तनांक Lng-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो आ जाएगा ना। अब बात को समझिए, यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरा स्टेप दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। 1/FL का जो मान दिया है बच्चा 1.2 दिया हुआ, 1.2, LNG का जो मान आया है वो कितना आया है, 1.5 बटे यक्स माइनस 1 है, और इसका मान अभी हमने सॉल्व करके लाए समीकरण 1 से, क्या है 5 है, क्या है 5 है, इसको हम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस एक्स बटे कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, गुणे कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 एक अन्य 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 एक अन्य 2, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 1/6 बराबर हो जाएगा
1.5 माइनस एक्स बटे कितना आ जाएगा, यक्स ही तो बचेगा। बात को समझिए, हमने जब काटा 5 करने में 5, 5 दूनी 10 और 2 करने में 2, 2 छक 12, यानी 1/6 आया। और इधर कितना बचा, इतना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 छक्का 90, 9 हो जाएगा और माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 9, 6 कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 9 और x बराबर कितना हो जाएगा 9/7। यानी उसका अपर्तनांक जो होगा किसका, दरों का अपर्तनांक NL बराबर कितना आ गया, तो NL बराबर होगा 9/7। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आया होगा कंडीशन। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे। 15 नंबर हमारा कह रहा है कि कांच का अपर्तनांक जो दिया है n बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है उत्तल लेंस के वायु में फोकस दूरी जो दिया है, वायु में फोकस दूरी मतलब FA बराबर कितना दिया है, तो FA बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे 4.3 अपर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है, यानी n बराबर कितना दिया है, NL बराबर, देखो ये NG बराबर दिया था और ये NL बराबर कितना दिया है, तो 4/3 दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, यानी दरों में मतलब FL में फोकस दूरी इसकी ज्ञात करना। सेम प्रोसेस है, वही कंडीशन है जो अभी हमने पिछला सवाल लगाया, बस यहाँ आप मतलब फोकस दूरी ज्ञात करना है, अपर्तनांक दिया हुआ है, वहाँ पर क्या था, अपर्तनांक ज्ञात करना था, फोकस दूरी दिया हुआ था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वायु के लिए, किसमें, वायु में। ठीक है, वायु में जब लेंस को वायु में रखा जाता है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/FA बराबर हो जाएगा NG-1, NG-1 और 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो आ जाएगा ना। तो 1/FA का मान कितना दिया हुआ है, 1/, कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और यहाँ से NG का मान कितना दिया है 1.5 माइनस 1 दिया हुआ। ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से 1/10 हमारा ऐसे रहेगा, 1.5 में से एक जगह ना 0.5 बचेगा, और यहाँ से क्या जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर अगर हम बात करेंगे, देखिए इसको देखिए ध्यान समझिएगा, चाहे 1/R1 माइनस 1/R2 का अगर मान हम निकालेंगे, इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, नहीं 1/, कितना हो जाएगा, तो ये बटे में जाएगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, नहीं एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, देखिए 10 बचे 50, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब मतलब क्या है, लेंस को दरों में रखा जाता है तब हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जब लेंस को दरों में ज्ञात करना होगा तो उसका अपर्तनांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकालना पड़ेगा LNG का मान निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दरों के सापेक्ष जो है कांच का अपर्तनांक पता होना चाहिए। जब कांच को अगर दरों में रखा जा रहा है तो दरों के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो NG हो जाएगा, NG हो जाएगा, और NL, तो NG का मान कितना है 1.5 दिया हुआ है, और NL का मान दिया है 4/3 दिया है। दशमलव ऊपर करेंगे तो कितना 15 कितना हो जाएगा, तो यह 45, यानी 4.5 कितना हो जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4.5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखाएंगे हम, जब दरों में, तो दरों में क्या होगा 1/FL बराबर कितना हो जाएगा LNG-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ही तो फार्मूला बन जाएगा ना। 1/FL का मान ज्ञात करना है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना है 4.5/4 माइनस 1 ही तो आया है, और इसका मान कितना आया, इतने का मान समीकरण 1 से 1/5 आया हुआ है, 5 रख देंगे। 1/FL बराबर अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4.5 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 1/5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1/FL हमारा ऐसे रहेगा, 4.5 में से 4 घट जाएगा तो 0.5 बटेगा, बटे कितना आ जाएगा 4, और गुणे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, तो 1/FL बराबर हो जाएगा, देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा 40, और गुणे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 कैंसिल हो गया, यह बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया फोकस दूरी, किसका आ गया FL का, यानी क्या है दरों में फोकस दूरी कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का सोल्यूशन। हम जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और
अगर वीडियो को आपको बहुत ही बेहतरीन लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।